ललितपुर में बजरंग सेना द्वारा हिंदू संदेश भगवा यात्रा का राष्ट्रीय अधिवेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पंडित रणवीर पटेरिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष बजरंग सेना उपस्थित हुए। कार्यक्रम मुख्य रूप से स्थानीय श्री हनुमान धारा मंदिर पुलिस अधीक्षक निवास के बगल में ललितपुर में हुआ। इस अवसर पर सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ वाचन हुआ। साथ ही अतिथि सम्मान समारोह, कार्यकर्ता परिचय सम्मेलन भी संपन्न हुआ। बजरंग सेना द्वारा सर्वप्रथम नगर में भव्यता पूर्वक भगवा यात्रा निकाली गई है। इस यात्रा में बजरंग सेना के सभी पदाधिकारी मौजूद थे। यह यात्रा जनपद के में ऐतिहासिक रूप से निकाली गई है और साथ ही यह भी बता दें कि बजरंग सेना द्वारा यह भगवा यात्रा पहली बार इतने ऐतिहासिक ढंग से निकाली गई, जिसमें मानो यह नजर आ रहा था कि बजरंग सेना पूर्व रूप से जो है सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में निष्पक्ष रूप से विचारधारा बना रही है। जनपद में ऐसे ऐतिहासिक भगवा यात्रा को सफल बनाने के लिए प्रदेश प्रभारी बजरंग सेना शुभम पस्तोर खड़ेरा और डॉक्टर दीपक पस्तोर बजरंग सेना जिला अध्यक्ष का विशेष सहयोग रहा। बजरंग सेना के जिला स्तरीय हिंदू संदेश भगवा यात्रा में राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित रणवीर पटेरिया द्वारा प्रेस वार्ता की गई, जिसमें जनपद स्तरीय सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो है पत्रकार बंधु मौजूद हुए। प्रेस वार्ता में जब पत्रकारों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछा कि बजरंग सेना का मुख्य उद्देश्य क्या है, उन्होंने कहा कि भारत देश जल्द हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, गाय को माता का राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिलेगा। साथ ही उनसे पूछा गया कि आप किस पार्टी का समर्थन करते हैं, तो उनसे 100 बात की एक बात कह दी, जो पार्टी भारत देश में हिंदू सनातन धर्म की समर्थन करेगी उसकी विचारधारा का हम सम्मान करते हैं। गाय माता की रक्षा की जाए। इस अवसर पर जनपद स्तरीय सभी बजरंग सेना के पदाधिकारी मौजूद थे। उनकी विचारधारा हमारी विचारधारा एक ही है और सब लोग वही तो सनातन धर्म बनाने की आवश्यकता क्या पड़ गई? अलग बनाने की आवश्यकता यही पड़ गई कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जो स्वतंत्र रूप से हम लोग काम करना चाहते थे, हम लोग समाज के हर मुद्दे को उठाना चाहते थे, लेकिन वो लोग नहीं, जब विचारधारा एक है तो फिर मंच की जरूरत क्या है? एक ही में हो ना, उस आवाज को और ज्यादा बोलेंगे। बजरंग दल के इंदौर में जब लोगों की पिटाई हुई थी तो बजरंग दल का एक कार्यकर्ता ने विरोध नहीं किया, हम लोगों ने विरोध किया था इस बात का, जबरदस्त इसलिए जरूरत पड़ी। यदि आपकी थोड़ा सा सबसे बड़ी बात ये है बजरंग दल में और जो भी संगठन है, मैं किसी बुराई नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन उनका जब किसी कार्यकर्ता के ऊपर कोई संकट आ जाता है तो उस समय वो अपने पीछे हट जाते हैं, बोल देते हैं इस कार्यकर्ता से हमारा कोई संबंध नहीं, ना ये बजरंग दल में था। लेकिन बजरंग सेना में अगर कोई हमारा भाई संकट में आता है तो हम लोग उसके लिए खड़े रहते हैं। यही हम चाहते थे कि अगर हमारे ऊपर भी जब छतरपुर में हम काम कर रहे थे, हम लोग रैलियां निकालते तो हमारे ऊपर बहुत से मामले दर्ज हुए। हम बार बार उनसे बोलते रहे कि आप बात करिए एसपी साहब से, लेकिन उन्होंने एक भी बार बात नहीं की। तो कम से कम अगर आपका कार्यकर्ता हम बोलते हैं उससे आप काम करो, हिंदू संगठन का, गौ माता को पकड़ो, गौ माता जो तस्करी हो रही है उसको पकड़ो। अगर वो फंस जाए कहीं तो उनके साथ हमें खड़े होने की जरूरत है। ऐसा हम लोगों को वहाँ नहीं मिल रहा था, इसलिए संगठन को हमें बनाना पड़ा। सेना में आप यही भूमिका निभाएंगे कि और भी कुछ आगे? हम लोग सनातन धर्म के लिए हमेशा कार्य करते रहेंगे। यदि आपकी शर्तों को सरकार नहीं मानती है तो क्या आगे रणवीर पटेरिया चुनाव लड़ेंगे और राजनीति में सक्रिय रूप से बजरंग सेना आगे आएगी? नहीं, हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम तो हमेशा सनातन धर्म की सेवा करेंगे और हम लोगों का संगठन सिर्फ सेवा के लिए बना। जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को हिट करिएगा। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। आपकी जिंदगी बहुत कीमती, अपना बेहतरीन से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।